नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज का पहला प्रश्न है, अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, पहला ही ऑप्शन है वो गलत है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही बात है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतम स्तर है, बिल्कुल सही है। रॉबर्ट गेने के अनुसार समस्या समाधान है वो अधिगम का उच्चतम स्तर माना जाता है। और अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर है वो है समस्या समाधान अधिगम। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं कि उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो देखिए व्यक्ति की व्यक्तिगता तथा इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छाएं तथा भावनाएं, व्यक्ति की भावनाएं तथा क्षमता, ये सभी है वो उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं कि हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो देखिए अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य यह है कि अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 5 की बात करें कि अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है, तो प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, अधिगम का निष्पादन है, तो अधिगम का निष्पादन अभिवर्ती भी है, ज्ञान भी है और भाषा भी है। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अधिगम का निष्पादन क्या है, अभिवर्ती, ज्ञान और भाषा। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन थार्नडाइक के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, तो व्यक्ति का अधिगम है वो जीवन पर्यंत होता है, किसी व्यक्ति का अधिगम जीवन पर्यंत होता है। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कारक थार्नडाइक की अधिगम से सुमेलित नहीं है। देखिए थार्नडाइक ने अधिगम के लिए 3 नियम दिए, तत्परता का नियम दिया था, अभ्यास का नियम दिया था और प्रभाव का नियम दिया था। गुणवत्ता का नियम है वो थार्नडाइक ने अपने अधिगम के नियमों में नहीं दिया था।